नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर पहुंचे, ये खबर तो मैंने आपको दे दी थी। लेकिन राहुल गांधी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी जो उन्होंने लोकसभा में भी कही और मणिपुर में भी कही। वो ये थी कि मोदी की राजनीति में मणिपुर भारत का अंग नहीं है। आपने पिछले 75 सालों में आज़ादी के बाद क्या कभी किसी प्रधानमंत्री को ऐसे प्रदेश में जहां बहुत बड़ी समस्या हो वहां ना जाते देखा हो? कोई याद करने का मौका कीजिएगा। कभी आपको कोई याद आया हो कोई ऐसा मौका जहां भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने मोदी से पहले किसी भी ट्रबलसम स्टेट में जाकर वहां जो भी आग लगी हुई है, जो टेंशन है, उसको कम करने की कोशिश ना की हो? सबने की है, सबने की है। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लावारिस छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया। हालात इस किस्म के हो गए कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या कोई कांग्रेस का लीडर वहां चला जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आग लग जाती है कि ये गए क्यों वहां पर। उनका कहना यह है कि बीजेपी के लोग जैसे कि गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद ने अभी टिप्पणी की कि ये वहाँ पर जाकर स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। मुझे लगता है एक बार रविशंकर प्रसाद जी वहाँ चले जाते या गिरिराज सिंह एक बार वहाँ चले जाते तो उन्हें पता लग जाता कि स्थिति बिगड़ी हुई है या संवरी हुई है। जब पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मणिपुर में रत्ती भर का सुधार नहीं हुआ है और तुमने वहाँ पर ढिला काम नहीं किया है, उसके बावजूद भी इनके मुंह से बड़बोले वाक्य जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि मणिपुर को उन्होंने त्याग दिया, लावारिस बना दिया। हमें मणिपुर की ज़रूरत नहीं है, ये अनाथ है। मणिपुर में पहली बार आज़ाद भारत के अंदर दो धर्मों के लोगों को इतना अलग कर दिया गया, इतनी ज़्यादा उनके अंदर नफरत भर दी गई कि अब वो आपस में मिलना भी नहीं चाहते, आपस में रहना भी नहीं चाहते। अब इतनी बड़ी खाई उसके अंदर आ गई है। ये खाई कश्मीर में भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। वहाँ भी हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बिजनेस करते हैं, आते हैं, जाते हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी हिंदू वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में जा सकता है, इलाज करवा सकता है, हॉस्पिटल में जा सकता है, वहाँ का आदमी जम्मू आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ दिक्कत है, चूड़ा चांदपुर से जो कुकी समुदाय का आदमी है वो इम्फाल में अपना इलाज तक कराने नहीं आ सकता, वहाँ के डॉक्टर के पास भी नहीं आ सकता। तो अनाथ तो बना दिया, डिवाइड कर दिया। अगर मोदी जी कुछ और समय तक रह गए तो ना जाने भारत के कितने राज्य इसी किस्म से डिवाइड हो जाएंगे, एक तरह से अनाथ बनाकर छोड़ दिए जाएंगे। धन्यवाद आपका।